4 जनवरी से जारी ईडी की हरियाणा में रेड आखिरकार सोनीपत में खत्म हुई। देर रात 10:20 पर ईडी की टीम सोनीपत विधायक के आवास से वापस लौटी। इस दौरान उनके हाथों में कुछ दस्तावेज से भरे बैग देखने को मिले। बताया जा रहा है इसके अलावा ईडी को कुछ खास हाथ नहीं लगा और वो बैरंग लौट गए। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि 4 जनवरी से कल देर रात तक ईडी के अधिकारियों उनके आवास और कार्यालय पर मौजूद थे। ये छापेमारी क्यों हुई उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन वो जांच में पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। देखिए, ईडी की जो टीमें थी वो मेरे आवास पे भी और कार्यालय पे भी पहुंची। ये 4 तारीख को सवेरे 8 बजे करीब पहुंचे थे और उन्होंने जो भी जांच में जो डॉक्यूमेंट मांगे या जो भी सवाल थे उनके, हमने सभी सवालों का जवाब दिया और जो जो दस्तावेज मांगे हमने वो सारे दस्तावेज वो दिए। सर, ईडी के अधिकारियों ने आपसे बातचीत की हो, किस बाबत ये रेड है वो की गई थी? क्या कोई एफआईआर है ईडी ने है वो दर्ज की है आपके खिलाफ या फिर जो दिलबाग सिंह है उनके खिलाफ? देखिए, उस बारे में ना तो मैंने उनसे पूछा और ना ही उन्होंने इस बारे में, उन्होंने जो जो दस्तावेज मुझसे मांगते रहे वो दस्तावेज मैंने उपलब्ध करा दिए हैं। सर, कोई आपसे पूछा नहीं क्या, आपने उनसे पूछा नहीं क्या किस बाबत ये रेड की गई है? कुछ कोई देखो जांच एजेंसी है। जांच एजेंसी अगर जांच के लिए आई है तो उसमें मेरा एक विधायक होने के नाते भी और वैसे भी ये एक जो जिम्मेवारी बनती है कि जांच में सहयोग करें और मैंने जांच में सहयोग किया और आगे भी अगर कोई और भी कोई दस्तावेज मांगे तो दस्तावेज। उन्होंने पवार जी कुछ कहा नहीं कि अवैध खनन है, ये रवाना घोटाला है, तो लेकर एफआईआर हमने की है? नहीं, उस बारे में मैंने ना ही कोई उनसे सवाल किया। मैंने सिर्फ यही था कि जो जो उनके सवाल थे उनका जवाब दिया और दस्तावेज उपलब्ध कराए। सर, कोई आपके यहाँ से कुछ लेकर गए हो या फिर कोई आपके जरूरी कागजात हैं वो यहाँ से लेकर गए हो? नहीं, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे तो उनकी फोटोकॉपी वो लेके गए, वो हमने दे दी थी। खबर यह है कि अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ये कार्रवाई की गई थी। 4 जनवरी को ईडी की टीम ने सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी की अवैध माइनिंग के इनपुट मिल रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने विधायक सुरेंद्र पवार और उनके सहयोगियों के घर पर रेड की। इस दौरान दस्तावेजों को खंगाला गया। घर से ना तो किसी को अंदर जाने दिया और न ही किसी को बाहर निकलने दिया। छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी मौजूद रहा। देर रात ईडी की टीम जांच पूरी कर वापस चली गई। इसके अलावा ईडी की टीम ने इंडियन नेशनल दल के नेता के घर भी छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक इनेलो नेता और पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों से करीब 5 करोड़ रुपए कैश, कई विदेशी हथियार, 300 जिंदा कारतूस, 100 से अधिक शराब की बोतलें, 4 से 5 किलोग्राम सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। बता दें कि ईडी की टीम ने यमुनानगर में अवैध खनन से संबंधित हरियाणा के यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल क्षेत्र में दिलबाग सिंह, पूर्व विधायक नेलो और कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और उसके सहयोगियों के 20 स्थानों पर छापेमारी की थी। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।